किसी जगह इंतहाई पैसे की जरूरत पड़ गई और मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने कहा 10,000 पाउंड की मुझे फौरन जरूरत है। भाई ऑफिस का किराया कितना है, ऑफिस का काउंसिल टैक्स कितना जाता है, रोड टैक्स कितना जाता है, सफाई टैक्स कितना, एक खर्चा नहीं है भाई, लाखों खर्चे हैं, बिजली गैस का बिल ये वो। तो मुझे चाहिए थे, लेकिन सब ने बड़ी मेहनत की लेकिन नहीं हो सका। कहने लगे बैंक वाले प्रॉब्लम कर रहे हैं, हम पैसा भेजते हैं बैंक वाले नहीं देते। मुझे बहुत परेशान की कैफियत में देख के इफ्तिखार एक लिफाफा लेकर आया। इफ्तिखार एक लिफाफा लेकर आया और उसने मुझे दिया कि ये राब्ता कमेटी ने दिया है, ये गुल्लक के पैसे हैं। मैंने कहा कौन से गुल्लक के पैसे? कहने लगे कुछ लोग बैंक में नहीं भेजते, वो ऑफिस आते हैं तो कोई 10 पाउंड, कोई 15 पाउंड, कोई 20 पाउंड, कोई 25 पाउंड, कोई 30 पाउंड दे के चला जाता है। तो उसमें तकरीबन कोई 750-800 पाउंड थे। और मैंने लिया, मैंने कहा ये तो लेके जा, ये तो अर्जेंट भर दे बिल जाके। इस पे मुझे फिर ख्याल आया कि यार अगर तुम बैंक नहीं भेज सकते यूके वालों, तो ये तो कर सकते हो कि एक दिन किसी दिन भी 1 घंटा अगर आने का लगेगा, 1 घंटा जाने का लगेगा, 20-25 पाउंड गुल्लक में डाल के अपना नाम लिखवा के रसीद लेके चले जाओ। ये भी नहीं कर सकता तुम लोग। तुम लोग कहते हो जान दे देंगे, तुम लोग ये भी नहीं कर सकते। अगर तुम यूके वालों, तुम इमाम से अपनी जिम्मेदारी 10, 15, 20, 25, 30 पाउंड, मैंने कहा 1-1 पाउंड जमा करो, खुदा की कसम कोई मुश्किल काम नहीं है। 1-1 पाउंड जमा करो, 1-1 पाउंड जमा करो, 1-1 पाउंड जमा करो, 30 पाउंड हो जाएंगे यार, पता भी नहीं चलेगा, जेब पे बोझ भी नहीं पड़ेगा। अगर तुम लोग सपोर्ट सिर्फ यूके वाले करें तो मेरे ऑफिस का खर्चा तुम लोग निकाल सकते हो। और मैं आज पूरी दुनिया के साथियों को बता रहा हूं, जो भी जहां जहां हमने सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं सारी सिक्योरिटी हटा रहा हूं। और अगर मैं मार दिया जाऊं तो बस दुआए खैर करना मेरे लिए, मैं और कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए, मैं सिक्योरिटी हटा रहा हूं अपनी। नहीं, फ्री में नहीं होती यहाँ की सिक्योरिटी। पाकिस्तान नहीं है ये कि जाली फौजी मिल जाए। नहीं, खाली यूके वालों का आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अमेरिका वाले कहते हैं हमने 10,000 पाउंड जमा कर लिए थे, हमने 20,000 कर लिए थे, वो बैंक वालों ने वापस कर दिए। अबे भाई 5,000 किसी भी, अमेरिका में इतने स्टेट्स हैं, स्टेट्स के लोग कोई किसी एयरपोर्ट पर चले जाओ, कोई महाजन नजर आए उसको दे दो ये लिफाफा, इस नंबर पे दे दें, अपना नाम बता, आप फोन कर दें, वहां से इंटरनेशनल सेक्रेटरीट से खुद कोई आएगा आपके पास, आपसे लिफाफा ले जाएगा। अमेरिका वालों कई तरीके हैं भेजने के, तुम भेजना चाहते ही नहीं हो। कनाडा वालों तुम भेजना नहीं चाहते, फिर बैंक के बहाने बनाते हो। साउथ वाले तो बिल्कुल कसमें खा खा के, यकीन दिला के प्रोग्राम तो अच्छे कर लेते हैं, जज्बात भी अच्छे, मगर माल के मामले में पता नहीं साउथ वाले सो गए बिल्कुल। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कहीं से कोई फंड जो है जो आया करता था, इसी तरीके से मिडिल ईस्ट से
بالکل ختم ہو گیا. اور میں پاکستان میں رہنے والوں سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت چند باجیاں جو ذمہ دار رہی ہیں اور آج تک وفا پرست ہیں، چپکے سے ان کے پاس جا کے اپنے پیسے جو بھی تم جمع کر سکتے ہو ان کے پاس جمع کرا دو، کیونکہ ہم یہاں سے فون کرتے ہیں فلاں جگہ فلاں شہید ساتھی ہے، اس کی بچی کی شادی ہونے والی ہے، فلاں کے بچے کے داخلے کے پیسے نہیں ہیں، فلاں جگہ پہ کرائے کا مسئلہ ہو گیا ہے، فلاں بیمار ہے، اس کے دے دیں. یہاں سے ابھی بھی الطاف حسین کے غریب گھر سے آج بھی مدد جاری ہے. مجھ سے نہیں دیکھا جاتا غریبوں کی، اپنے شہید لواحقین کی حالت، لاپتہ ساتھیوں کی قسمت پرسی کی حالت مجھ سے نہیں دیکھی جاتی. میں چیزیں ساتھیوں سے قسم کھا کے پوچھ لو، میں چیزیں بیچ کے آج بھی برداشت کا سلسلہ میں نے جاری رکھا ہوا ہے. ایک مکان بیچا، دوسرا مکان بیچا، اور کچھ مکانات تھے یہاں کے لوگوں نے، میرے اپنے لوگوں نے جن سے میں نے یقین کیا، ان لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے. اس کی تفصیلات سب آصف قاضی کو معلوم ہے، ریحان عبادت کو معلوم ہے، ساؤتھ کے لوگوں کو معلوم ہے، لیکن وہ بتاتے نہیں ہیں ساتھیوں کو. ایک مکان بیچا، وہ ختم ہو گئے پیسے، دوسرا مکان بیچا، اس کے پیسے بھی ختم ہونے کو ہے. ختم نہیں ہوئے لیکن ہونے کو ہے. تو پاکستان سے تو یہاں کوئی ساتھی لا نہیں سکتا، تو تم اپنی باجیوں کے پاس چند باجیوں کو کہ یہ شہداء کے، یہ اسیروں کے، یہ اسیروں کی کوئی مدد نہیں کر رہا، ان کے لیے وکالت کے لیے پیسے نہیں ہیں. ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر عارف کی شہادت کے بعد وکلا کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا.